तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल गाइडेंस क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी लगभग 3 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। तैयारी हम लोग शुरू कर दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ में सबसे पहले जानेंगे कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, फिर जानेंगे कि एचसीएफ में क्या होता है और फिर उसके फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम जिसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसी तरह हम लोग एचसीएफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एचसीएफ। तो एचसीएफ को फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें कुछ फॉर्मूला होता है, उसको देख लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू N1 इंटू N2। ठीक है। और इसको और एक तरीके से हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे एलसीएम इक्वल टू N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाय एचसीएफ। ठीक है। उसी तरह हम लोग एचसीएफ को भी निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाय एलसीएम, है ना। ये एचसीएफ का है, एचसीएफ का। तो उसी तरह हम लोग N1 भी निकाल सकते हैं। तो N1 इक्वल टू क्या होगा? N1 इक्वल टू अगर इधर हम लोग निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम गुना एचसीएफ डिवाइडेड बाय N2, है ना। अगर N2 निकालेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ डिवाइडेड बाय N1। ठीक है। तो इतने सारे फार्मूले अगर इधर आपने कंप्लीट कर लिया तो एचसीएफ और एलसीएम का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। तो आज जो है हम लोग एचसीएफ को सबसे पहले पढ़ेंगे। एचसीएफ में जितने सारे क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आएंगे, यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला आपका नहीं है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है ना। तो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन वो आपका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 24, 48 और 6 का एचसीएफ निकालिए, है ना। तो यहाँ पे आपको निकालने बोला है 24, 48 और 6। इसका निकालना है हमको एचसीएफ। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ का मतलब समझ लेते हैं कि एचसीएफ होता है क्या है। एचसीएफ का जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एचसीएफ इसका मतलब होता है हाईएस्ट। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर होता है ना। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो भी आएगा आपका 24, 48 और 6 में हाईएस्ट भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और तीनों का फैक्टर होना चाहिए। यहाँ पे 24, 48, 6 है तो तीनों का क्या होना चाहिए? फैक्टर होना चाहिए। तो इसमें हम लोग ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक जो अंतर दिख रहा है वो आपका 24 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 24। अब ये 24 देखिए, क्या ये तीनों का एचसीएफ फैक्टर है? तो 24 इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है, लेकिन इसका फैक्टर नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको फिर हम लोग तोड़ेंगे यानी फैक्टर करेंगे। तो 12 दूनी कितना होता है? 24 होता है। अब देखिए क्या ये बड़ा वैल्यू 12 दिख रहा है, यानी बड़ा जो हाईएस्ट है वो 12 है। तो 12 इसका टेबल में आता है, ये भी आता है, लेकिन 6 नहीं आता। तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? 12 को तोड़ने का कोशिश करेंगे। 12 को लिख सकते हैं 6 गुना 2। क्या लिख सकते हैं? 6 गुना 2। और बाकी इधर जो 2 है वो तो ठीक है। अब देखिए ये 6 जो दिख रहा है, क्या ये 6 24 आता है? आता है। 6 का टेबल में 48 आता है और 6 भी आता है। इसका मतलब आपका हाईएस्ट कॉमन जो हो जाएगा, हाईएस्ट भी हो जाएगा, कॉमन भी हो जाएगा और फैक्टर भी हो जाएगा। यानी तीनों जो है, तीनों में आपका 6 आ जा रहा है। तीनों का जो फैक्टर है वो 6 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो आगे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। लिखा है कि 20, 40 और 02 का
महत्तम समावर्तक निकालिए, यानी एचसीएफ निकालने बोला है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 20, 40 और 0 का हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे, एचसीएफ ये करते हैं कि हम लोग हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और फैक्टर होना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे छोटा यूनिट जो है वो 2 है। क्या है, 2 है। तो क्या 2 का टेबल में 20 आता है, हाँ आता है। 2 का टेबल में क्या 40 आता है, हाँ आता है। 2 का टेबल में क्या 2 आता है, हाँ आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2, है ना। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपका नहीं दिया है ना, ऑप्शन नहीं दिया है। तो एक ऑप्शन ई भी हम लोग बढ़ा देते हैं, जिसमें हम लोग नन कर देते हैं। क्या करते हैं, नन, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, जो यहाँ पे चारों ऑप्शन में आपका नहीं दिया है। ठीक है, इसको आप चाहे तो हम समझा भी सकते हैं कि कैसे यहाँ पे हमने 2 इसको बन लिखा है। ठीक है, अपने माध्यम से बताते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे हमने बताया कि सबसे पहले क्या करना, इसमें अंतर निकालना है कि ये दोनों का जो नियरेस्ट वैल्यू रहेगा, जैसे 20 और 40 का जो अंतर है वो आपका दिख रहा है कि 20 अंतर है। कितना अंतर है, तो क्या सबसे पहले देखेंगे कि 20 तीनों का फैक्टर है, 20 का है, 40 का है, लेकिन 2 का नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी 20 का फैक्टर करेंगे तो 20 गुना 1 हो सकता है, और फिर इसको तोड़ेंगे तो 10 गुना 2 हो सकता है। अब 10 देखिए, क्या 10 का टेबल में 20 आता है, नहीं आता है। 40 भी फैक्टर है 10 का, है ना। तो 2 नहीं है, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्या होगा, 2। जो 2 जो है ये तीनों का फैक्टर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हम लिख दिए हैं, जो ऑप्शन में आपका नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जो नन ऑफ दीज के ऑप्शन में हम दिए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे लिखा है 90, 150 और 210 का एचसीएफ निकालिए, है ना। तो 90, 150 और 210, 210 का हम लोग क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, तो हम इसे मिटा लेते हैं। सबसे पहले मिटा लिए हम। ठीक है, तो हम लोग पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका और एक क्या था, 210। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का एचसीएफ निकालें, यानी हाईएस्ट रहना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और फैक्टर होना चाहिए। तीनों का फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से आपका यहाँ पे नियरेस्ट हमको दिख रहा है। ठीक है, तो आपका जो अंतर दिख रहा है यहाँ पे 60 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 60। तो क्या 60 जो है 90 का फैक्टर है, नहीं है। 120 इसका तो नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। क्या करेंगे, तोड़ देंगे, इसका फैक्टराइजेशन फिर कर सकते हैं। तो 30 गुना, अब हम इसको 2 लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या 30 जो है 90 का 90 आता है, 90 का फैक्टर में आता है, हाँ आता है। 150 में भी आता है, 210 में भी आता है, यानी यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30, जो ऑप्शन में नहीं है। तो मान के चलिए यहाँ पे ऑप्शन 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, और यहाँ पे अगला में 40 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 30 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। 973, 282 तथा 775 का महोत्सव ज्ञात कीजिए। महोत्सव का मतलब है कि आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो 973, 973, 782 और 775, इन तीनों का हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम लोग निकालने का एक तरीका बताए थे कि जो सबसे नजदीक का रहेगा उसका अंतर सबसे पहले निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं 200 क्या लिखा है, 82 लिखा है, और यहाँ 775 लिखा है। तो इन दोनों का जो अंतर है वो आपका 7 है। कितना है, 7 है। जो 7 जो है आपका इन तीनों का फैक्टर नहीं है। तो 7 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी 7 × 1 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए कि जब 7 नहीं है तो इसका लास्ट में बच गया आपका 1, तो 1 जो है इन तीनों का फैक्टर है, तो आपका राइट आंसर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही हो जाएगा। इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो एक जो होगा इन तीनों का एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग आ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये लिखा हुआ है कि 56, 132 और 148 इन तीनों का एचसीएफ क्या है। तो इन तीनों का एचसीएफ निकालने के पहले हम लोग क्या बोले थे कि इन जो नियरेस्ट वैल्यू है दो ठो उसका अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों का जो नियरेस्ट वैल्यू ये यही है, 132 और 148। तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना होगा 16। तो 16 का पहाड़ा में ये तो नहीं आता, हम लोग क्या करेंगे इसको तोड़ देंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 8 दूनी 16 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 8 7 56 हो जाएगा और ये नहीं होगा तो 4 गुना ये 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 गुना 4 है ना, इसको हम लिख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एचसीएफ 4 आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि 58, 132 और 148 इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है इसका एचसीएफ निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अंतर निकालेंगे। अंतर देखिए क्या लिखा आ रहा है, आपका आ जाएगा 6 है ना, और ये 1 यानी 16 हो जाएगा। कितना होगा 16। तो 16 का 16 से 32, 16 48, 16 48 है ना, 16 48 16 नहीं आ रहा है तो आपको इसको क्या करना तोड़ देना है। तो 8 गुना 2 हो जाएगा। क्या होगा 8 गुना 2। तो 8 गुना 2 होने के बाद अब हम लोग देखेंगे क्या 8 जो है इसका टेबल में आता है, 8 7 56 नहीं आ रहा है। तो फिर आपका बच जाएगा यहाँ पे 2। क्या बच जाएगा 2। इसको हम लोग 4 से भी तोड़ सकते हैं, 4 गुना 2 है ना। तो 4 का टेबल में ये नहीं आता है, 4 का टेबल में ये नहीं आता है ना। तो इसलिए आपका ये 4 जो है हाईएस्ट कॉमन नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2 होगा, जो आपका इस क्वेश्चन का एचसीएफ होगा, है ना, जो ऑप्शन नंबर आप में 2 में दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आगे है। देखिए क्वेश्चन जब भी आपको दिखे, जब भी क्वेश्चन बोले कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है ना, बड़ी से बड़ी जहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो आप समझ जाइएगा कि आपको निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और क्वेश्चन अगर यदि बोलेगा कि छोटी से छोटी संख्या क्या है, जहाँ छोटी से छोटी की बात आएगा तो समझ जाइएगा आपको निकालना है क्या है, एलसीएम निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें इतना 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 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। यानी 3 4 1 2 7 9 और 5 5 8 इन तीनों का जो है वो एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, बड़ी सी बड़ी का मतलब है एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, नियरेस्ट वैल्यू निकालेंगे। तो नियरेस्ट वैल्यू निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का जो अंतर है वो क्या है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 8 होगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना होगा, लगभग 68 आएगा। कितना आएगा 68। 9 में आपका सॉरी 9 2 11 62 आएगा। कितना आएगा 62 आएगा। तो यहाँ पे 62 जो है इसका 62 जो है इसका टेबल में नहीं आता है ना। यानी 62 जो है 341 का फैक्टर में नहीं आता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो 31 हो जाएगा, 31 इंटू 2। आप देख सकते हैं ये 31 जो है इन तीनों का जो है फैक्टर है। तो इसलिए आप देखें कि यहाँ पे हाईएस्ट, देखिए सबसे पहला जो है हाईएस्ट हम लोग 62 ले सकते थे। जो 62 जो है 62 इन तीनों का फैक्टराइजेशन नहीं है, इसलिए हम लोग तोड़ के छोटा किए हैं। तो 31 दूनी क्या होता है 62 होता है। तो 31 आप देखते हैं 31 और दोनों में हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 31 है। अगर यदि 31 इन तीनों का एचसीएफ में आता है तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं 31 जो है इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो आपका 31 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अब 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1231, 1892, 1893, 276 पूरी तरह से क्या हो जाए, विभाजित हो जाएगा। हमने पहले ही बताया कि जब भी क्वेश्चन आपको बोले कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी सी बड़ी संख्या पर आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि 1231, 1893
92, 1892, 1893 और 2376, इन तीनों का देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है वो 1 है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 दिख रहा है। अब इससे बड़ा तो नहीं हो सकता है, तो इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका एचसीएफ जो है वो इन चारों का जो एचसीएफ होगा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। आप सभी इन सारे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, हमने पहले ही बताया कि अगर यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कुछ भी क्वेश्चन आएगा एचसीएफ से रिलेटेड, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला आपका नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है कि 3 डिब्बों में से 33 लीटर, 44 लीटर, 55 लीटर दूध है ना, लीटर दूध है, वो बड़े से बड़े माप क्या है? बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा जो प्रत्येक डिब्बे के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या माप सके। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि बड़े से बड़े, तो हमने पहले ही बताया कि जब भी क्वेश्चन आपको बड़े से बड़े बोले तो आपको निकालना क्या है? एचसीएफ निकालना है। और जब क्वेश्चन बोले कि छोटे से छोटे क्या होगा तो एलसीएम निकालना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि 33, क्या बोला है? 33 लीटर, 44 लीटर, है ना, और 55 लीटर, इन 3 लीटर दूध वाले वो बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा जो प्रत्येक डिब्बे के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप सकता है। तो इसमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है वो 11 है। क्या है? 11। अब इस 11 का देखते हैं क्या तीनों का फैक्टर है? हाँ, 33 का है, 44 का है और 55 का है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एचसीएफ, ये आपका हो जाएगा यानी 11 होगा। तो 11 वह पूर्ण संख्या होगा जो इन डिब्बों को दूध को पूर्ण माप कर सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका 11 आंसर होगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। अब सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है कि 3 डिब्बा इसमें भी है, 403 लीटर, 570 लीटर और 500 इतना लीटर की दूध वाली बड़ी से बड़ी माप। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वही है कि बड़ी से बड़े माप डिब्बा क्या होगा जो प्रत्येक डिब्बे में दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप सकते हैं, है ना, माप दे, है ना। तो इसमें भी क्वेश्चन वही बोला है कि एचसीएफ निकालना है। 403, है ना, 527 और 589 का क्या है आपको एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर देखेंगे। 9 में 7 गया कितना बचा? 2 बचा। 8 में 2 गया कितना बचा? 6 बचा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर निकला वो 12 निकला। तो क्या 12 एचसीएफ में ऑप्शन है? नहीं है। अब 12 जो है इन तीनों का फैक्टर भी नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 31 गुना 2। अब सबसे देखो 31 और दोनों में बड़ा कौन है? तो 31 है। क्या है? 31। क्या ये है? ये है 31। तो 31 जो है वो 403 का फैक्टर भी है, 527 का भी है और इसका भी है, फैक्टराइजेशन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपका दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर कितना होगा? 31 होगा। यानी वह संख्या जो होगा वो 31 होगा जो दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप दे सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2। यही आपका क्या होगा? एचसीएफ होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग ने जितने भी क्वेश्चन देखा सारे क्वेश्चन सिंपल थे। आप आसानी से सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग पढ़ेंगे। 3 खेतों का क्षेत्रफल, देखिए 3 खेतों का क्षेत्रफल जो है वो 396 है, 408 और 444 सेंटीमीटर है। खेत में अधिकतम साइज के, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है अधिकतम, क्या बोला है? अधिकतम। तो हमने पहले ही बताया कि बड़ा से बड़ा बोलेगा या अधिकतम बोलेगा तो आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो यहाँ पे 396, 408 और 444, इन तीनों का क्या करेंगे हम लोग? एचसीएफ निकालेंगे। तो हम लोग नियरेस्ट अंतर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अंतर दिख रहा है आपका, यहाँ पे अंतर जो है आपका क्या होगा? 8 4 12, है ना, 96 और इधर क्या है? यहाँ पे अंतर देख सकते हैं 96 और यहाँ पे 408 का। तो यहाँ 4 और यहाँ पे 8, 8 4 कितना हो गया? 12 का अंतर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 12 का। तो 12 इसका टेबल में भी आता है, इसका टेबल में भी आता है, इसका टेबल में भी आता है। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या हो जाएगा? 12 ही होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12। यानी क्वेश्चन में ये बोला है कि जो भी प्रत्येक आयताकार गढ़े हो गए
वो क्या होंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12। क्या होगा, 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। आप क्वेश्चन नंबर क्या निकालेंगे, 12 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या क्या है। क्वेश्चन में फिर से बोला है कि अधिकतम, हमने पहले ही बताया कि जब भी अधिक से अधिक आ जाए, अधिकतम आ जाए, है ना, तो इन इन सारे केसों में हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और जब न्यूनतम आ जाएगा, कम छोटी से छोटी संख्या आएगा, है ना, तो इन सारे केसों में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 101 पेन है। कितने हैं, 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटा जाए कि प्रत्येक मिले पेनों की संख्या बराबर हो एवं प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या भी क्या हो, बराबर हो। तो अंतर हमने देखा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो अंतर आपका हो जाएगा 91। क्या होगा, 91। अब 91 जो है इसका फैक्टर है ही और इसका भी फैक्टर है, तो इस केस में हमारा एचसीएफ जो होगा आपका क्या होगा, 91 होगा, है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 191। ये क्वेश्चन जो बोला है कि प्रत्येक, क्या बोला है कि इस प्रकार बांटा जाए कि प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या बराबर हो, तो बराबर आपका कितना होगा, 91 होगा, है ना। तो प्रत्येक को मिले मिले पेंसिलों की संख्या आपका कितना में बराबर हो सकता है, 91 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 91। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1.5 लीटर और 1.2 लीटर लंबे दो पाइपों को बराबर टुकड़े के इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइपों को हिस्सा शेष न बचे, है ना, शेष न बचे। तो दोनों पाइपों में से प्रमाण आकार के काटे जाने वाले इन ईंटों की अधिकतम लंबाई क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है कि अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो अधिकतम का मतलब है कि आपको क्या निकालना है, एचसीएफ ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 और 1.2 है ना, यही दोनों का क्या निकालना है, अंतर निकालेंगे। तो अंतर क्या होगा आपका, 0.3 होगा। क्या होगा, 0.3 ही होगा, जो इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.3 मीटर। जो अधिकतम लंबाई जो है इन टुकड़ों में, क्वेश्चन में ये बोला कि आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.3 मीटर, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन को करते हैं। चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, यानी पार्ट 2 में हम लोग मिलेंगे। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए, है ना। चलिए, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।